हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गज़ब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो आपने देखा कि भाई की जो है बारात जो है वहाँ से विदाई हो चुकी थी और हम लोग वहाँ से घर के लिए निकल चुके थे। तो बस ये उसी दिन का वीडियो है, घर वापस आने के बाद। तो यहाँ पे शाम का 4 बज रहा है और आज मेरे बाबू चाचा की, मैंने आपको बताया था ना कि मैं भाई और चाचा दोनों की शादी जो है हमारे घर में होने वाली है, तो दोनों की शादी की तैयारियां चल रही हैं। तो आज है बाबू चाचा की मेहंदी सेरेमनी, यानी मेहंदी और जो हमारे यहाँ सिलपोहनी वाला प्रोग्राम होता है, सिलपोहनी की रस्म होती है, तो आज है वो। और कल निकलेगी बाबू चाचा की बारात। तो बस यहाँ शाम का 4 बज रहा है, शाम के खाने की तैयारी हो रही है। देखो, संगीता भाभी मेरी शाम के खाने की जो सब्जी बनने वाली है ना, उसका मसाला तैयार कर रही हैं यहाँ पे। और एक साइड में मेरी बुआ जी और मेरी नीलू बुआ और मामी, ये दोनों शाम की सब्जी के लिए मटर छील रही हैं, सब्जियाँ तैयार कर रही हैं। तो सभी लोग अपने काम में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, क्योंकि अभी शाम का जो है अंधेरा होते ही पंडित जी आ जाएंगे और सिलपोहनी की रस्म चालू हो जाएगी। सिलपोहनी होती है, उसी में पहनावन की एक रस्म होती है कि सभी के मायके से, बहुओं के मायके से पहनावन आती है और वो मंडप में जो है पहनाया जाता है और सिलपोही जाती है। जैसा कि आपने भाई के लास्ट वीडियो में देखा था, सिल पोहने की रस्म ठीक उसी तरीके से सिल में उड़द की दाल पीसी जाती है। तो भाभी ने यहाँ पे देखिए सब्जी के लिए मसाला तैयार कर लिया है। और दूसरी तरफ मैं जो है बाबू चाचा की जो शाम की जो मेहंदी सेरेमनी होने वाली है ना, उसी का बस छोटा सा प्रोग्राम जो है, छोटा सा डेकोरेशन कर रही हूँ। जो चीज़ें हमारे पास बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है डेकोरेट करने के लिए, बट जो चीज़ें हमारे पास हैं और घर की कुछ कलरफुल साड़ियाँ रखी हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को लगा के घर पे एक छोटा सा डेकोरेशन जो है, छोटे से एरिया को डेकोरेट कर ले रहे हैं कि यहीं पे हम लोग रात में जो है बाबू चाचा को मेहंदी लगवा देंगे, थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो जाएगा, थोड़ा सा नाच गाना डांस हो जाएगा और हम लोग भी सेलिब्रेट कर लेंगे और बाबू चाचू को ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो बस यहाँ पे मैं और चौहान साहब जो है दोनों ये शाम का जो ये डेकोरेशन है वो करने में लगे हुए थे। साथ में हमारे बच्चों ने भी, विदुषी अंशिका लोगों ने भी काफ़ी साथ दिया, पायल भी साथ में थी। ये देखो चिया आ गई है बाबू चाचू के संगीत में शामिल होने के लिए। चिया से हाय। हेलो। और ये है प्रियांशी, ये है बड़ी विदुषी। तो यहाँ पे बस डेकोरेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। ये सुमित, मैंने, अंशिका विदुषी ने मिलके किया है। और ये आ गया हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा तन्मय। और अभी हमारी कानपुर से ताई जी लोग भी आ गई हैं। तो अभी शाम को बहुत मजा आने वाला है। मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे शाम की रस्मों की सारी तैयारी हो चुकी है और अभी शाम का 7 बज रहा है और जो शाम की रस्में होने वाली थी वो शुरू भी हो गई है। तो पहली रस्म ये है, हमारे घर में शाम को मेहंदी वाले दिन जाते हैं मटियान मारने। मंडप के प्रोग्राम शुरू होने से पहले मटियान मारने जाते हैं, जिसमें परिवार की, घर की सभी बहुएं बेटियां मिलके जाती हैं गांव के बाहर खेत में और वहां से लेके आती हैं मिट्टी। वहां पे जाके सूप में ये सारा सामान लेके जाते हैं और वहां पे जो है पूजा होती है मिट्टी की, और वहां से मिट्टी लेकर आते हैं और उस मिट्टी का घर में आके चूल्हा बनता है। तो बस यहाँ पे ये रस्म हो रही है और ये रस्म मिलके नीलू बुआ और मेरी मम्मी कर रही हैं। और सच्ची बताऊँ, मुझे जो गाँव की छोटी छोटी, गाँव की शादियों में जो छोटी छोटी रस्में होती हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर हम किसी शादी में आए और इन रस्मों को देखा नहीं, जाना नहीं, इनमें शामिल नहीं हुए, इनका मज़ा नहीं लिया, फिर तो कहीं जाना और किसी प्रोग्राम में शामिल होना समझो बिल्कुल बेकार है। फ़िलहाल मेरा तो दूसरा ही हिसाब किताब रहता है। मैं हर प्रोग्राम में शामिल होती हूँ, इंजॉय करती हूँ, मज़े लेती हूँ और मस्त तरीके से, पूरी तरीके से इंजॉय करती हूँ और चीज़ों को सीखती भी हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ सीखनी बहुत अच्छी लगती है कि हर चीज़ आनी चाहिए और उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बस यहाँ पूरे परिवार की औरतें, बेटियां, बहुएं सब इकट्ठा हैं, सब आ चुकी हैं और मंडप वाला जो प्रोग्राम है शुरू हो चुका है। यहाँ सिलपोहनी होने जा रही है, लेकिन सिलपोहनी से पहले होता है पहनावन वाली रस्म। तो यहाँ पे सबसे पहले पहनावन वाली रस्म होगी। तो पहनावन वाली रस्म में यहाँ पे इस बार मेरी काजल भाभी जो है पहली बार सिल पोह रही हैं। शादी के इतने सालों बाद उनको पहली बार मौका मिला है सिल पोहने का, तो उनके लिए देखो पहनावन आई। जब बहू पहली बार सिल पोहती है ना, तो मायके से पहनावन आती है परिवार के लिए। तो बस यहाँ भाभी के जो भाई हैं, वो भाभी और भैया को जो कपड़े लेके आए हैं, मतलब पहनावन लेके आए हैं, वो पहनावन दे रहे हैं
और इसी तरीके से हर बहू के मायके से जो है पहनावन आती है। तो फ़िलहाल मेरे यहाँ से, मेरी मम्मी के यहाँ से भी पहनावन आई है, लेकिन जब मामा आएंगे तो मामा लेके आएंगे, मामा अपने साथ में, और मामा मेरे कल आएंगे। तो बाबू के जो मामा मामी हैं, वो बाबू चाचा के मामा मामी हैं, वो मेरी मम्मी के लिए पहनावन लेके आए हैं। तो बस यहाँ पे भाभी की पहनावन चढ़ने के बाद अब मामी जो है वो मम्मी को पहनावन पहना रही। पहनावन में वही साड़ी होती है, जो भी कपड़े मतलब पहनने के लिए आते हैं, साड़ी, जेंट्स के लिए पैंट शर्ट कुर्ता पजामा, उसी को पहनावन बोलते हैं। तो यहाँ पे बस पहनावन वाली रस्म हो रही है। इसके बाद जो है सिल पोएंगी, परिवार की सभी औरतें मिलके जो है सिल पोएंगी, और बारी बारी करके सब सिल पोते हैं। और जो यहाँ पे जो पूजा पाठ होती है और ये जो मंडप के देवी देवता हैं, उनको उठा के फिर जो है अंदर भगवान वाले कमरे में रखा जाता है, जहाँ पे कोई सोता ना हो और ज़्यादा कोई आए जाए ना, सुरक्षित जगह पे रखा जाता है, शांत और सुरक्षित जगह पे देवता रखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है बस वही अब सिलपोनी होने जा रही है, और एक साइड जो है खाना पीना, चाय नाश्ता, जो सब लोग आ रहे थे उनका चाय नाश्ता चल रहा था, खाने पीने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि जिस दिन मेहंदी की रस्म होती है ना, उस दिन हमारे यहाँ सबका मतलब कि हमारे परिवार का सबका घर का खाना होता है। तो बस एक तरफ जो है खाना बनाने के लिए लगे हुए थे, तो खाना एक तरफ पूरा खाने की तैयारी हो रही थी कि बस सिलपोनी की रस्म जैसे ही ख़त्म होगी वैसे खाना पीना चालू कर देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग तो जो है नहीं जाएंगे, रात में रुकेंगे, घर पे ही रहेंगे। लेकिन चाचा वाचा हैं काफ़ी जो पास पास में रहते हैं, शुक्लागंज, उन्नाव, तो इनको सबको काम भी है, मतलब छुट्टी नहीं है किसी की, तो जाना भी रहेगा रात में। तो सभी लोग जो है टाइम से खाना खा के जो है टाइम से निकल जाएं अपने घर के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए सिलपोनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे ये है मेरी बड़ी दादी, मेरे परिवार की मेरी दादी हैं, दादी लगती हैं, तो ये शिल्प हो रही हैं। इनके बाद मेरी मम्मी शिल्प हो रही हैं। मतलब परिवार में जो सबसे बड़ा होता है ना, उससे शुरू होता है, और आखिरी में जो सबसे छोटा होता है उसका नंबर आता है। और जो मंडप में सारी चीज़ें हैं जो देवता के रूप में रखी जाएंगी, वो सारी चीज़ें सबसे छोटे वाले को ही उठाना पड़ता है, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जितने लोग होते हैं शिल्पोनी करने वाले सबको उठानी पड़ती हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब में बांट दी जाती हैं। एक साइड देखो, ये हमारा जो फंक्शन एरिया है मेहंदी का, वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे अनुज, राजा, सुमित, अंशिका, विदुषी, प्रियांशी, चिया, सभी मतलब हैं, सारे बच्चे यहाँ पे हैं, और सब जो है हंसी मजाक हुल्लड़बाजी हो रही है। तो बस यहाँ पे शिल्पोनी हो चुकी है। और ये देखो मोनू भैया और काजल भाभी इस पूरे ग्रुप में सबसे छोटे थे, तो यही जो है सबसे भारी सामान उठा के ला रहे हैं, देवता उठा के ला रहे हैं भगवान के कमरे में रखने के लिए। तो बस बारी बारी करके आके सभी लोग जो जो सामान लेके आए हैं यहाँ जो है भगवान वाले कमरे में रख देंगे। और उसके बाद बस शिल्पोनी हुई ख़त्म, खाना पीना हो चुका था। खाना पीना करने के बाद अब जो है यहाँ पे मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। तो यहाँ पे बाबू चाचा को उनकी दोनों बहनें, यानी नीलू बुआ और गिल्लो बुआ, दोनों बहनें मिलके जो है बाबू चाचा को मेहंदी लगा रही हैं। ये मेहंदी की रस्म यहाँ पे शुरू हो गई है, और सभी जो है हम लोग बैठे थे मस्त। मेहंदी की रस्म में बाबू चाचा की बहुत बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत डांस हुआ, बहुत मस्ती हुई, और सब ने डांस किया। और बाबू चाचा तो मेरे इतने खुश थे कि पूछो नहीं, बहुत खुश थे। ये हमारी बिटिया बुआ बैठी हैं, यहाँ पे हमारी सारी चाची भाभियाँ, ये देखो गोलू का और विदुषी का कैसे मस्त डांस चल रहा है। तो चलिए मेहंदी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, और अब आपको दिखाते हैं सब। Olé, 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 olé.
चाचू की मेहंदी का प्रोग्राम कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये सारे प्रोग्राम ख़त्म होते होते रात का 12 बज चुका था और चलिए आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि कल निकलेगी मेरे चाचा जी की बारात। तो मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग के साथ अपने बाबू चाचा की बारात में। और कल दिखाती हूँ बाबू चाचा की बारात का नज़ारा कि बाबू चाचा की बारात गांव के रीति रिवाज और रस्मों रिवाजों के हिसाब से किस तरीके से निकली। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।